अच्छी सास होने पर दादी सा ने लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ दिया है विद्या को। वैसे विद्या तो इसी लायक है, जी हाँ, क्योंकि एक वक्त था जहाँ पर विद्या जब देखो तब रूही 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 के नाम की माला जप रही थी। पर अब देखिए ना, जहाँ पर रूही ने अपना खो दिया है बच्चा, और वही वो कहीं ना कहीं अभिरा के बच्चे से करने लगी है नफरत। तो भाई विद्या आ गई है दोबारा से। जी हाँ, विद्या ने तुरंत से अपना पालड़ा चेंज कर दिया है और वो तुरंत से अभिरा अभिरा नाम की माला जपने लगी है। ना सिर्फ अभिरा अभिरा नाम की माला जपने लगी है, बल्कि जिस तरह से रूही आजकल अभिरा से और अभिरा के बच्चे के साथ बर्ताव करने लगी है, उसकी शिकायत लगाने के लिए फोन लगाने लगी है विद्या सुवर्णा जी को। और उसी दौरान वहां पर आ जाती है दादी सा। जी हाँ, दादी सा आ जाती है और तुरंत से विद्या के हाथों से फोन छीनकर विद्या से सवाल जवाब करने लगती है कि तुम अच्छी सास बनने की कोशिश करो, ना कि बहुए की बुराई करने की कोशिश करो। दोनों बहुएं उस घर की बेटियां थी, पर आज वो इस घर की बहुएं हैं और उनका सुख दुख दर्द जो भी बात है वो हम लोगों को इसी घर में पोदार हाउस में सॉल्व करना है, ना कि उनकी शिकायतें वहाँ पे लगानी है। बल्कि वहाँ से उन लोगों ने आकर पूछना चाहिए कि उनके बच्चे के लिए कोई शिकायत तो नहीं है, उनकी बच्चियां सही से तो रहती है। यानी एक सास को एक माँ का दर्जा मिलता है, यूं ही नहीं मिलता, उसे निभाना पड़ता है। और दादी सा ने साथ में ये भी कहा है विद्या को कि कल तक तो तुम रूही के नाम की माला जप रही थी, और आज जब रूही गम में है तो तुम उसे दिलासा देने की बजाय, सहारा देने की बजाय तुम वो अभिरा उसकी शिकायत लगा रही हो, वो भी उसी के परनानी से। जिसके बाद विद्या कहती है मैं तो बस ऐसे ही मैं बस सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग रूही को कुछ दिनों के लिए गोयंका हाउस भेज दे। जिसके बाद दादी सा कहती है आखिर क्यों, इसकी जरूरत ही क्या है, क्योंकि रूही इस घर की बहू है और बहू भले ही सुख में हो या दुख में, हम लोगों का जिम्मेदारी है, हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग अपने बहुओं के हमेशा साथ रहे। और दादी सा विद्या से कहती है कि अब तो हमें फिक्र होने लगी है विद्या कि हमारे जाने के बाद तुम इस घर परिवार को कैसे संभालोगी। जिसके बाद विद्या जवाब देने ही वाली होती है, पर भाई दादी सा तो दादी सा है। दादी सा अच्छे खासे खड़े बोल सुना देती है विद्या को, और साथ ही विद्या को ये भी सबक सिखाती है, यानी इस बात का जवाब देती है कि उसे किस तरह से अच्छी सास बननी चाहिए, किस तरह से अच्छी अपनी बहुओं को संभालना चाहिए, और उसके बाद वो दादी बनेगी। जी हाँ, अभी तो विद्या दादी बने हैं, पहली अच्छी सास तो बन जाए। जी हाँ, और उसके बाद दादी सा वहाँ से चली जाती है। वैसे जाने के बाद जब विद्या घूर रही होती है दादी सा को, उसके बाद तो उनको देखकर लगता है कि विद्या को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है दादी सा की बातें। जी हाँ, दादी सा की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, तभी तो काफ़ी गुस्से से घूर रही होती है विद्या दादी सा को। तो मिस मत कीजिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड शो की काफ़ी धमाकेदार साबित होने वाले हैं।